नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी के लिए साइंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फ्रेंड्स हम लोग साइंस प्लस जीके को डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग कवर करेंगे इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आपका न्यू जितने भी आपका क्वेश्चंस आपका ऐड किया गया है इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे और कंप्लीट आपका जो है ये आपके नोट्स हैं, तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। और जितने भी आपका प्रीवियस पेपर ओवरऑल आपका कंडक्ट हुआ है ये मैंने सेशन बाय सेशन आपको कवर करा दिया है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं फटाफट आप सभी लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, तो आप सभी लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। आइए फ्रेंड्स आज के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि हम लोग सारी चीज़ों को जो है सेशन बाय सेशन कवर करेंगे, ताकि क्वेश्चन जो छूटते हैं आपके ये छूटने की संभावना आपकी कम हो जाए, क्योंकि सेशन बाय सेशन किसी भी चीज़ों को कवर करने के बाद लगभग सारी चीज़ें आपका कवर हो जाता है। तो बेस्ट आपका स्ट्रेटेजी यही होता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप सबसे पहले तो सेशन बाय सेशन सारी चीज़ों को आप कवर करिए जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और बीएसएससी के अंतर्गत खास करके जितने भी टॉपिक को हर एक बार टच किया गया है इसको ध्यान में रखते हुए सेशन बाय सेशन सारे चीज़ों को कवर करेंगे और पुनः हम लोग जो है टेस्ट को भी लगाएंगे। आगे मैं कोर्स को लेकर के बात करेंगे, आगे हम लोग कोर्स को लेकर के बात करेंगे, तो ये चीज़ें आपको जो है आगे बता दिया जाएगा कैसे आपको सारी चीज़ों को जो है अचीव करना है और कैसे आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट करना है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी फास्टली आपका जो है इसका एग्जाम आपका कंडक्ट आपके होने वाले हैं और बिहार दरोगा को लेकर के भी नोटिफिकेशन आपका आ गया है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपके आवेदन आपके शुरू हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स आज के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला हमारा जो सेशन होगा ये आपके मात्रक, बीमा और आपके भौतिक राशियाँ होगा, यानी कि यूनिट, डायमेंशन एंड फिजिकल आपके जो है क्वांटिटीज होगा। तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग जो है देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है जैसा कि आप देख पाएंगे कि आपका जो है बाइलिंगुअल आपको दिया गया है। तो जो भी छात्र इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इंग्लिश को देखेंगे, और जो हमारे बिहार से कैंडिडेट हैं लगभग जो है हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप सभी लोग हिंदी को देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आज का पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। साथ ही इसमें आपका प्रीवियस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आपका न्यू जो है प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग सारा कुछ इसमें आपका डाला गया है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर कि पारसेक मात्रक है। दोस्तों दूरी की सबसे बड़ी अगर इकाई की हम बात करेंगे तो ये आपका पारसेक होता है। हालांकि देखा जाए तो एक आपका होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो होता है ये भी आपका दूरी का आपका जो है इकाई होता है। दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो जो हमारा पारसेक है ये आपका दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। साथियों अगर बात करेंगे अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा मूल आपका जो भौतिक राशि है यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी टोटल संख्याएं आपकी 7 है। कौन कौन सी है आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स तो आपका देखिए एग्जैक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। देखिए जो विद्युत धारा है ये आपका स्केलर आपके मूल मात्रक है यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कुछ आपका इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है जो आपको याद रखना है, और ये सभी आपका जो है मूल मात्रक है। मूल मात्रक की टोटल संख्या कितनी है, तो ये आपके यहाँ पर 7 है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है लंबाई का ऐसा ही मात्रक आपका मीटर हो जाता है। समय का आपका दोस्तों आपका केल्विन हो जाता है। तो आपका देख पाएंगे कि आपका केल्विन हो जाता है। समय का यहाँ पर देखिए आपका सेकेंड हो जाता है। द्रव्यमान का फ्रेंड्स आपका किलोग्राम हो जाता है। विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो जाता है। पदार्थ की मात्रा का आपका मोल हो जाता है। ज्योति तीव्रता का फ्रेंड्स आपका कैंडेला हो जाता है। तो ये सभी आपका जो है मूल मात्रक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, आप इसको याद रखेंगे अच्छे तरीक़ा से। और दोस्तों बीएसएससी भी कोई आपके खास एग्जाम नहीं है, लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बीएसएससी को अच्छे तरीक़ा से आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जो बीएसएससी का कंपटीशन है ये अन्य सभी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम की अपेक्षा आपके कम रहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप रेलवे में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहते हैं और इसमें आपका थोड़ा सा कम रहता है बीएसएससी के अंतर्गत। तो आप सभी लोग इसको बेहतर तरीक़ा से आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों कहा जा रहा है कि डेसिबल ध्वनि की तीव्रता बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि हॉर्स पावर शक्ति के एसआई मात्रक है, बिल्कुल हमारा सही दिया गया है। समुद्री मील दोस्तों दिया गया है दूरी की इकाई है, तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। अगला यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बोला जा रहा है कि जो आपका सेल्सियस है उष्मा का एसआई मात्रक है, जो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल आपका गलत दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका कहा जा रहा है कि सेल्सियस ये आपको कहा जा रहा है कि उष्मा का ये आपका मात्रक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपका डाउट हो गया,
क्योंकि दोस्तों जो हमारा प्रश्न है पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है समुद्री मील, तो ये आपका दूरी का, ये भी करेक्ट है। चलिए कोई डाउट नहीं, यहाँ पर आपका क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक है। दूरी की जो एसआई मात्रक होता है ये आपका प्रकाश वर्ष होता है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे वेरी लार्ज जो है आपका डिस्टेंस यानी बहुत लंबी दूरियों का जो मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अगर दोस्तों रेयर केस में आपको पूछा जाता है एक लाइट ईयर बराबर आपका कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा एक लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष बराबर ये आपका 9.46 इंटू 10 टू दी पावर माइनस आपका जो है, ध्यान रखेंगे 10 टू दी पावर आपका माइनस आपका 15 आपका मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर जो है आपको याद रखना है। क्लियर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने शायद कि आपको गलत करा दिया है। देखिए 9.46 इंटू 10 टू दी पावर जो आपका होता है ये आपका दोस्तों 15 आपका जो है मीटर होता है। ठीक है, अच्छा अगर किलोमीटर में अगर आपको दोस्तों पूछा जाता है तो ये आपका हो जाता है 9.46 इंटू 10 टू दी पावर ये आपका 12 आपका किलोमीटर आपका हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियों को मापने वाला मात्रक है। तो यह हमारा बिल्कुल आपका जो है आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला देखिए हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दोस्तों दिया गया है। बोला जा रहा है कि जो आपका है प्रकाश वर्ष अति कहा जा रहा है कि दीर्घकाल अंतराल मापने का मात्रक है। तो ये भी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन आपका इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो देखिए पहला हमारा 100% आपका सही है। अगला कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष अति दीर्घकाल अंतराल जैसे कह दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष कहा जा रहा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। ये दोस्तों आपका दोनों गलत है। केवल यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट जो है एक वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से आपका दूरी का मात्रक है, तो सी आपका इस प्रकार से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जो प्रकाश वर्ष होता है ये क्या है। देखिए सभी ऑप्शन पहले आपको देखने हैं ध्यानपूर्वक। आपको प्रकाश वर्ष तो दोस्तों आपका है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होता है इसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे ये सभी ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको सिंपली आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि उच्च वेग। दोस्तों याद रखना कि जो उच्च वेग होता है इसे दोस्तों किस में मापा जाता है। तो उच्च वेग की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका मैक में। इसके अलावा तरंगदैर्घ्य दिया गया है, तो तरंगदैर्घ्य की दोस्तों अगर बात करेंगे तो इसे एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। दाब दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये आपका पास्कल होता है, जिसका एसआई मात्रक आपका पास्कल का न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर होता है। तो इन चीज़ों को भी यहाँ से आपको जो है याद रखना है। देखिए आपको दिया गया एनर्जी यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है। इसके अलावा आपका जो कार्य होता है कार्य का भी एसआई मात्रक आपका जूल होता है। इसके अलावा दोस्तों एंगस्ट्रॉम आपका पूछा गया है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका कई बार पूछा जाता है 10 टू दी पावर आपका माइनस आपका 10 मीटर के बराबर होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा स्पीड आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास से आपका जो है स्लो चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपका उच्च वेग का आपका क्या होता है, तो मैक होता है। तरंगदैर्घ्य का आपका एंगस्ट्रॉम होता है। दाब की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका पास्कल होता है। ऊर्जा का दोस्तों आपका जूल होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आपको जो है क्लियर रखने हैं। चलिए आगे जो चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है। देखिए रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आइंस्टीन। ठीक है, देखिए आइंस्टीन ने दोस्तों एक फॉर्मूला दिया था, ई बराबर आपका mc² दिया था, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं। देखिए मैडम क्यूरी के द्वारा जो है आपको दिया गया है, क्यूरी दिया गया है, बेकुलर दिया गया, रदरफोर्ड दिया गया है। तो ये सभी आपका हो सकता है। यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हर्ज में क्या मापा जाता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। हर्ज में क्या मापा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग, कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी यूनिट नहीं हो सकती है।
चलिए आंसर बताइए दोस्तों। जिस प्रकार से हम आपको कवर करा रहे हैं बीएसएससी के लिए स्पेशल आपका, आप अच्छे तरीका से कवर करिए। अगर आप बिहार दरोगा के भी छात्र हैं तो आप इसको लगाइए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बीएसएससी और दरोगा का लगभग आपके सेम रहते हैं। अब बीएसएससी के लिए दोस्तों जितना भी मैं आपको साइंस कराऊंगा, अगर आप अच्छे तरीका से कर लेते हैं तो आप यकीनन मानिए आप बेहतर एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति की इकाई नहीं हो सकती है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए जो आगे आवृत्ति होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है 1 आपका टाइम पीरियड होता है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों ये आपका समय है दोस्तों, ठीक है, क्या है, समय है। तो समय आपका हो सकता है, तो समय से रिलेटेड आपका सभी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका मीटर पर इन्वर्स दिया गया, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। ये आपका हर्ज दिया गया, तो देखिए दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है ये आपका हर्ज होता है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ये भी आपका हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल जो होता है ये आपका क्या होता है, तो आवृत्ति का आपका इकाई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि जो डेसिबल होता है ये ध्वनि तीव्रता की एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है। चलिए आंसर बताइए, आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो आपके हर्ज में मापा जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका विकृति। इसका देखिए ये क्या है कि आपका रेशियो के फॉर्म में होता है, जिसके कारण से जो भी रेशियो के फॉर्म में होता है इसका यूनिट नहीं होता है। प्रतिबल का आपका होता है, इसके अलावा बल, आपके दाब दिया गया है, इन सभी का फ्रेंड्स आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि परिस्थितिकी, कहा जा रहा है कि दबाव, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बार। देखिए वायुमंडलीय दबाव को जो मापा जाता है फ्रेंड्स, आपके जो है ये आपके बार में मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि दाब का मात्रक क्या है। चलिए फटाफट आंसर बताइए। देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए दोस्तों दाब को हम लोग कहते हैं न्यूटन, क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। और न्यूटन बराबर जो आपका होता है ये आपका केजी मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका गड़बड़ हो गया। आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है, आंसर बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका जो है आपका केजी मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो है दाब आपका दिया गया है, दाब का दोस्तों न्यूटन नहीं होता है। यहाँ पर मैंने आपको गलत लगा दिया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए आपका न्यूटन जो होता है ये आपका दोस्तों दाब का नहीं होता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो दाब होता है दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक होता है आपका पास्कल, ठीक है, और 1 पास्कल को हम लोग क्या लिखते हैं, तो न्यूटन पर आपका लिखते हैं क्या, मीटर स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट दोस्तों आप कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूटन है तो 1 न्यूटन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 न्यूटन बराबर लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको दोस्तों आप कैलकुलेट कीजिएगा अच्छे तरीका से, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर फ्रेंड्स देखेंगे तो उपर्युक्त में से आपका 1 से अधिक आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो पास्कल है ये किसकी इकाई है। देखिए पास्कल आपका जो है दाब की एसआई मात्रक होता है, तो यहाँ पर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जूल संबंधित ऊर्जा से इसी तरह से कहा जा रहा है कि पास्कल संबंधित है। जूल जिस प्रकार से ऊर्जा से संबंधित है, यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो उसी तरह से पास्कल किससे संबंधित होगा, तो पास्कल जो होता है दोस्तों ये आपके दबाव का एसआई मात्रक होता है। तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला कहा जा रहा है कि एंग्रेस्टम किसकी इकाई है। देखिए एक एंग्रेस्टम बराबर अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है 10⁻⁻10 मीटर की इक्वल होता है। एंग्रेस्टम दोस्तों आपके तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पाएंगे ये सारी आपको चीज़ें दिया गया है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये हमारा चला जाएगा 4 के साथ। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर मार दीजिए, ऑप्शन आपको सी में दिख चुका है। अब देखिए बल दिया गया है, तो बल का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। वर्क की दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपका जूल हो जाएगा, जबकि आवेग की बात करेंगे जिसे इम्पल्स कहते हैं तो इसका हो जाएगा आपका न्यूटन सेकेंड। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट याद रखना है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है, आवेग का एसआई मात्रक दोस्तों आपका न्यूटन सेकेंड होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है एक पार्श्विक खगोलीय दूरियां मापने के मात्रक किसके बराबर है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के। तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा।
एक पारसेक खगोलीय दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, तो आपका 3.26 प्रकाश वर्ष। तो बी आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। देखिए मैकेनिकल जो आपका एनर्जी होता है इसका एसआई मात्रक आपका जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है, फटाफट लगाइए। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, जूल। और दोस्तों याद रखना कि ऊर्जा और जो कार्य का एसआई मात्रक होता है ये दोनों का सेम होता है, जो कि आपकी जूल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन आवेश की, विभवांतर की, शक्ति की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एसआई मात्रक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों याद रखना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻ आपके 19 जूल के बराबर होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही ढंग से सुमेलित नहीं दिया गया है। कार्य का एसआई मात्रक जूल पहला करेक्ट दिया गया है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन दूसरा करेक्ट दिया गया है, द्रव्यमान का केजी तीसरा करेक्ट दिया गया है, दाब का दोस्तों डाइन दिया गया है, बिल्कुल आपका गलत है। डाइन जो होता है ये आपका दोस्तों बल का जो सीजीएस मात्रक होता है ये आपका डाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा दोस्तों आपके यहाँ पर गलत दिया गया है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, सीजीएस प्रणाली में बल का एसआई मात्रक आपका डाइन होता है। जस्ट अभी मैंने आपको रिवील कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। डेसिबल किसका प्रयोग में जो है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को, तो यहाँ पर देखिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। दोस्तों बीएसएससी के लिए अलग से आपको साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं आपको कराऊंगा ये कंप्लीटली आप देखिए, बिल्कुल आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। और जो रिवीजन पीडीएफ आपका जाएगा ग्रुप में आपका, तो आप सभी लोग उसको जो है देखेंगे, रिवीजन करेंगे, कंप्लीटली आपका चीज़ें कवर हो जाएगा। और जो है बीएसएससी का काफ़ी जल्दी आपका एग्जाम आपका होने वाला है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, इस कारण से पहले इसका एग्जाम कंडक्ट आपका हो जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन करके रहेंगे, जिसमें कि कंप्लीटली आपका A to Z आपका बुक प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी कोर्स के लिए आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि नॉट, ठीक है। देखिए अगर नॉट की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है जहाज की चाल के मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला दिया गया है कि नौचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई, तो ये आपका दिया गया नॉटिकल मील, ये भी हमारा सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, तो एंग्स्ट्रॉम हो जाएगा, ये भी आपका सही दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि समय की मापन की इकाई प्रकाश वर्ष, ये हमारा गलत है, क्योंकि दोस्तों जो प्रकाश वर्ष होता है ये आपके दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही जो है उत्तर का चयन करना है। तो देखिए हमारा इस प्रकार से आपको दिया गया है। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि क्यूसेक, देखिए क्यूसेक की अगर बात करूं मैं, तो इसमें दोस्तों आपका द्रव की प्रवाह की दर क्यूसेक में मापा जाता है, 3 के साथ जाएगा। बाइट की अगर दोस्तों बात करेंगे, तो बाइट हमारा जो है कंप्यूटर के साथ चला जाएगा। रिक्टर की अगर बात करेंगे, तो भूकंप की तीव्रता का मापांक रिक्टर होता है। बार आपका जो है दाब के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से आपका राइट आंसर बी यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए शब्द, कहा जा रहा है कि शब्द से, ठीक है, नीचे दिए गए कहा जा रहा है कि कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन करें। देखिए आपको सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य, तो इसका सही मात्रक आपका एंग्स्ट्रॉम होता है, तो ये आपके 2 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा दिया गया, ऊर्जा का सही मात्रक आपका जूल हो जाएगा। दिया गया ध्वनि की तीव्रता डेसिबल हो जाएगा। आवृत्ति का आपका हर्ट्ज हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर, कहा जा रहा है कि जो है नीचे दिया गया है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है सारी चीज़ें। वाट दोस्तों किसका मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपका वाट होता है। नॉट की अगर दोस्तों बात करेंगे, तो अभी जस्ट आपका कवर हो चुका है कि जो आपके नॉट होते हैं
ये आपका चला जाएगा समुद्री जल के जहाज के साथ आपका चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका चला जाएगा। इसके अलावा नॉटिकल मील आपका जो है नौचालक के साथ चला जाएगा। कैलोरी आपकी ऊर्जा के साथ चला जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नीचे आपका कोड दिया गया है, तो इसको आप सभी लोग जो है देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे जी आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका दिया गया है पारसेक। कहा जा रहा है कि समय की इकाई, दोस्तों ये आपका दूरी की इकाई होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कहा जा रहा है कि विच जो है वन इज नॉट करेक्टली जो है मैच्ड। देखिए सेल्सियस दिया गया है, ये आपका ताप का ऐसा मात्रक दिया गया है, जो कि देखेंगे तो हमारा बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर दिया गया विद्युत का, बिल्कुल करेक्ट है। एक गुणक दिया गया है रक्त का। देखिए रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापता है, यहाँ पर आर्द्रता दिया गया है, तो ये आपका गलत है। इस कारण से हमारा यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्पादित की जाती है। ठीक है, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित किया जाता है। इसमें आपका मेगावाट में बिजली को मापा जाता है, जितने भी बिजली का जो है ये आपका प्रोड्यूसन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। तो यहाँ पर आपका देखिए सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की फ्रेंड्स बात किया जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाट। वाट जो होता है ये आपका विद्युत शक्ति का आपका ऐसा ही मात्रक होता है वाट। ठीक है, जिसे हम लोग दोस्तों जूल सेकेंड भी लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या लिखते हैं, तो इसे हम लोग जूल सेकेंड भी लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऊष्मा का इकाई क्या नहीं है? तो देखिए आपका कैलोरी हो सकता है, जूल आपका हो सकता है। दोस्तों इसी का आपका अर्ग होता है, सेंटीग्रेड आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, एक अर्ग बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर आपका 7 होता है। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में भी। अगला कहा जा रहा है कि त्वरण की एसआई मात्रा क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, यानी कि ए बराबर आपका क्या हो जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे एफ बराबर आपका एम ए आपका हो जाता है। तो ए बराबर आपका एफ अपॉन आपका एम हो जाएगा। इसको यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि बल के एसआई मात्रक न्यूटन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जहाँ कहा जा रहा है कि एम का अर्थ मीटर, एस का अर्थ सेकेंड होता है। इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए एफ बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एम ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा बताइए। और देखिए मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया हुआ था कि जो 1 न्यूटन बराबर होता है ये आपका केजी मीटर पर सेकेंड आपका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर आपका बी में दिख रहा है। तो बी आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका जो है सही आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है बल का मात्रक क्या है। तो देखिए दोस्तों अगर बीएसएससी के अंतर्गत अगर क्वेश्चन आता है यूनिट से रिलेटेड तो इसी के अंतर्गत से आएगा, नहीं तो आपका नहीं आएगा। अगला कहा जा रहा है कि बल का मात्रक क्या है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है विद्युत धारा का। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका किलोवाट घंटा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार हमारा क्वेश्चन आता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसको माइंड में आप फिट रखेंगे। साथ ही इसके पहले मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी छात्र बीएसएससी के लिए बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, इस ग्रुप की विशेषता यह है कि जो आपका बैचेस आपके चल रहे हैं, थोड़ा सा आप स्किप नहीं करेंगे वीडियो को, पहले आप चीज़ों को समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका डेली आपको फुल टेस्ट आपको लगाना है 150 क्वेश्चन का विथ आपको डिस्कशन सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, जिसमें कि आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन, इसके अलावा जो है आपका सेशन बाय सेशन आपको मिलता है। अगर आप 150 क्वेश्चन को एक बार अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप सेशन बाय सेशन करके सारे चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों के डिमांड पर पटना में कार्यरत सभी संस्थान का आपका जो है क्लास नोट्स ऑफलाइन ऑनलाइन का टेस्ट आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर A to Z आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।
इसके अलावा दोस्तों मार्केट में आपका जितना भी बुक आपका है बीएसएससी के लिए A to Z आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका आंसर आपको हाईलाइट करके भी मिलेगा ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएं, क्योंकि बुक में क्या होता है कि पीडीएफ तो आपको दे दिया जाता है लेकिन आप स्क्रॉल करते हैं। इस कारण से क्या है कि इसमें आपको पहले आपको टेस्ट मिल जाएगा, फिर आपको क्या है कि इसका कंप्लीटली आपका आंसर हिट करके जो है ये आपको रिवीजन के तौर पर आपको पीडीएफ आपको दिया जाएगा, प्लस ओवरऑल आपको क्लास नोट्स आपको मिलेगा। इसका दोस्तों आपका जो फी आपका है ये आपका 99 है। अगर किसी प्रकार का मार्केट में अगर आपका बुक लॉन्च होता है ये सारी चीज़ें आपका प्रोवाइड किया जाता है इसी फी में आपका। अगर कोई आपके पास अगर बुक आपका है, अगर आपको लगता है कि ये बुक ग्रुप में नहीं डाला गया है तो आप जैसे ही डिमांड करेंगे ये बुक आपको कंप्लीटली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वन टाइम पेमेंट करना है, फिर आपको दोबारा से पेमेंट आपको नहीं करना है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका एसके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी खान सर प्लेटफॉर्म A to Z आपको यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहे हैं। A to Z यहाँ पर आप जैसे कि देखेंगे तो आपका प्लेटफॉर्म का जितना भी आपका टेस्ट सीरीज है A to Z आपको दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस एसके का A to Z आपको टेस्ट सीरीज प्लस फुल आपको कोर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका की फी आप देख पाएंगे कि मात्र आपको 99 पेमेंट करके इन सारे चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीका से बारीकी से आपको कवर कराए जा रहे हैं, जो कि क्लास आपका शुरू ऑलरेडी आपका हो चुका है। अभी आपका ज़्यादा क्लास आपका नहीं निकला हुआ है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी ले सकते हैं, जिसका फी आपका 99 है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, जस्ट आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा और फाइनली आप बेहतर तरीके से सारे चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। प्लस आपका वीडियो क्लासेस आपको A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। तो जो भी एक्चुअल कैंडिडेट है बीएसएससी को आप अगर क्लियर करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं तो अवश्य आप सभी लोग ज्वाइन करें, क्योंकि समय रहते पहले ही ज्वाइन अगर करते हैं तो A to Z आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीका से कवर कर पाते हैं और आने वाले एग्जाम के समय आप मॉक टेस्ट लगा करके बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पहले से आपको कहीं ना कहीं आपको क्लियर रखना पड़ेंगे सारी चीज़ें आपका, तभी आप बेहतर आप कर पाएंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऊर्जा का निम्न में से कौन सा मात्रक नहीं है, तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल आपका मात्रक है, किलोवाट घंटा है, न्यूटन मीटर है। यहाँ पर दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो डी आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि ओम मीटर मात्रक है, सीधा आपको आंसर याद होने चाहिए। ओम मीटर आपके दोस्तों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग ओम मीटर कहते हैं। जबकि रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का पूछेगा तो केवल आपका ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक को सही रूप से दर्शाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। प्रतिरोधकता दोस्तों पूछा जा रहा है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किस एक की बीमा कहा जा रहा है कि बीमाएं प्लांक नियतांक H के बीमाओं के समान है। आइए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे, बताइए किसका बीमा है जो प्लांक कांस्टेंट के इकाई की जो है समान है, ठीक है। चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन में आपका यही है, क्या बोला गया है। कहा जा रहा है कि जो इस प्रकार से आपको बीमा बताना है कि जिसका कि प्लांक नियतांक यानी H के जो है बीमा के समान हो। यानी दोस्तों कहने का मतलब है जिसका यूनिट समान होगा उसका बीमा भी आपका समान होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोणीय संवेग का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जिसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया यांत्रिक शक्ति की एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका वाट, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि प्रणोद और आवेग के बीच अनुपात की इकाई निम्नलिखित में से किसके समान है। देखिए प्रणोद और आवेग के बीच अनुपात की इकाई किसके समान है, फटाफट आंसर लगाएंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के समान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको याद रखना है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, हालांकि ये मैंने आपको कवर अभी करा दिया था, आपको याद होगा। ये आपका यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ से कई बार दोस्तों आपके क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपका पूछा जाता है न्यूमेरिकल टाइप का, तो इसको यहाँ पर आप जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की सक्रियता की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी एक है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बेकुलर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि रेडियो सक्रियता की जो खोज किया गया था ये आपका हेनरी बेकुलर के द्वारा, तो बी आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है। देखिए दिया गया स्थितिज ऊर्जा और यहाँ पर आपको दिया गया गतिज ऊर्जा। दोस्तों दोनों का जो यूनिट होता है ये आपका इक्वल होता है, इस कारण से इसका जो है आपका जो डायमेंशन होगा बीमा होगा ये आपका समान होगा। आपको बताना है किसका नहीं होगा। तो देखिए घनत्व और यहाँ पर आपका विशिष्ट गुरुत्व दिया गया है, तो इसी का आपका समान नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आवेग की बीमा वही है जो कि, देखिए दोस्तों आवेग की बीमा वही है, दोस्तों याद रखना आवेग की बीमा वही है दोस्तों
जो कि आपका बीमा किसका है, तो रेखीय संवेग का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा बोला जा रहा है कि गुरुत्वीय अस्थिरांक की बीमा कहा जा रहा है कि डायमेंशन क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। गुरुत्वीय अस्थिरांक यानी दोस्तों जो आपका जी है इसका कहा जा रहा है कि क्या होगा बीमा। दोस्तों याद रखना जी का वैल्यू क्या होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका दोस्तों केजी स्क्वायर होता है। इतने पॉइंट को यहाँ से आपको याद रखने। यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा M-1 L3T-2, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो देखिए आपको बोला जा रहा है कि सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए आपको यहाँ पर दूरी दिया गया है दोस्तों, दूरी जो आपका होता है ये आपका प्रकाश वर्ष के साथ चला जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि पदार्थ की मात्रा, इसका मोल होता है तो आपका ए के साथ चला जाएगा। विद्युत आवेश की असाई मात्रा कूलम होता है तो 2 के साथ चला जाएगा। ऊर्जा दोस्तों आपका जो है ये आपका वाट घंटा के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से मुझे लगता है ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर आपका हो चुका है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि इकाई वही है जो दाब की है। चलिए आंसर बताइए, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आप याद रखना दाब का क्या होता है, फटाफट आंसर लगाइए। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबल। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि प्रेरकत्व के एसआई मात्रक का प्रतीक एच है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा हेनरी। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है एक डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक किसके बराबर होता है। तो देखिए हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा एक डाइन बराबर 10⁻⁵ kg मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कई बार 10⁻⁵ न्यूटन भी आपका रह सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बोला जा रहा है यहाँ पर आपका प्रश्न में कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण कौन सा है, ये आपके पूछे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर होगा प्रकाश की गति स्पीड हमेशा एक समान रहता है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश का गति दोस्तों कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर आपका पर सेकंड स्क्वायर होता है। प्रकाश की गति का सबसे पहले मापन किसने किया था, तो रोमर ने किया था। प्रकाश दोस्तों एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का वेलोसिटी मैंने बता दिया है। सूर्य प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचते हैं और पहुंचने में टोटल 8 मिनट 3 सेकंड का आपका समय लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है एक खगोलीय एकक औसत दूरी कितना है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो फ्रेंड्स एक खगोलीय एकक की बात करूं मैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अनुमानित दूरी होता है इसे खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है किसी कहा जा रहा है कि कमानी स्प्रिंग के बल स्थिरांक के की इकाई क्या है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है। किलोवाट घंटा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है कहा जा रहा है कि अल्फा बराबर बीटा प्लस दिया गया है टी प्लस आपका गामा के संबंध में अल्फा और कहा जा रहा है कि डेल्टा को मीटर में तथा कहा जा रहा है कि समय को सेकेंड में मापा जाता है, तो बीटा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में जितनी भी आपका यूनिट डिजिट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिया गया था ये टोटल आपका जो है आपका 60 आपका 3 दिया गया, तो कि मैं कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया हूँ। बाकी दोस्तों किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सेशन बाय सेशन में जितनी भी चीज़ों को कवर करा रहा हूं आप इसको अच्छे तरीका से लगाइए, बीएसएससी के अंतर्गत आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ए टू जेड जितनी भी आपका सिलेक्टिव आपका नोट्स होगा, ए टू जेड आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है हर एक टीचर का। बिल्कुल आपको हतोत्साहित नहीं होना है। जो कैंडिडेट ज्वाइन होना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है
और पेड ग्रुप के लिए दोस्तों आप इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। इसमें आपको क्या है कि एक हेल्प के लिए ग्रुप बनाया गया है। आपको लग रहा होगा कि पेमेंट क्यों लेते हैं, तब पेमेंट इसलिए लेते हैं दोस्तों ताकि सिस्टमेटिक तरीका से इस सिस्टम को चलाया जा सके। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप किसी भी बुक का अगर आप डिमांड करते हैं तो वो आपको कंप्लीटली आपको बुक आपको प्रोवाइड आपको किया जाता है। इस कारण से इसका फी रखा गया है ताकि क्या है कि सिस्टम को चलाया जा सके और बेहतर आपको जो है सुविधा पहुंचाया जा सके। जो भी कैंडिडेट गांव से तैयारी करते हैं उसके लिए भी बेहतर आपके साबित आपके हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपका है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।